हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गीक्स फुटबॉल नेशन। बार्सिलोना वर्सेस रियल सोसिएडाड। भाई कैसा गेम था। मैं जानता हूँ कल का मैच देखने के बाद बहुत सारे सवाल मन में आ रहे होंगे, आप लोग के बहुत सारे डाउट्स होंगे। तो कोशिश करेंगे सभी जो डाउट्स और क्वेश्चंस है इस वीडियो में कवर करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहले अगर बात करें बार्सिलोना रियल सोसिएडाड की, तो रियल सोसिएडाड ने बार्सिलोना को टोटली हम्बल कर दिया। मैं जानता हूँ कल का मैच देखने के बाद आप लोग के मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, कई सारे डाउट आ रहे होंगे। तो मानता हूँ मैं सबसे पहला डाउट ये आ रहा होगा, क्या ये वही बार्सिलोना है जो 3 दिन पहले ला लीगा जीती थी? मतलब इतना ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क कैसे हो सकता है? देखो, तो मैं आप लोग को क्लियर करता हूँ। देखो, बार्सिलोना जो है वो अभी भी कल का मैच देखने के बाद एक ये साबित होता है कि बार्सिलोना को कितना ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को इम्प्रूव करने की। कुछ कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको सुधार करने की, रिप्लेसमेंट वहाँ पे लाने की। सबसे पहले बात करें तो जूल्स कुंडे जो पूरा सीज़न था वो एज अ राइट बैक खेला, तो कल के गेम में रोनाल्ड अराउहो, पेड्री और गावी जो थे वो कल के मैच में एब्सेंट थे। पेड्री और गावी जो है उसको सस्पेंशन दिया गया था क्योंकि उसको 10 येलो कार्ड मिल चुके थे ला लीगा में। और पेड्री और रोनाल्ड अराउहो जो है वो इंजरी की वजह से वो बाहर बैठे हुए थे। तो सबसे पहले अगर बात करें रोनाल्ड अराउहो के बाहर जाने की वजह से जूल्स कुंडे को तो जो था वो राइट बैक के पोजीशन से हटा के सेंटर बैक के पोजीशन में खिलाया गया। तो पूरा सीजन आप एक अलग पोजीशन में खेलो और सडनली एक गेम के लिए अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए बोलोगे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, इतना ईजी नहीं होता है। इसी वजह से जो रियल सोसिएडाड थी वो बार्सिलोना के जो हाई डिफेंस लाइन है उसको पूरा इस्तेमाल किया। उसने जूल्स कुंडे के ऊपर प्रेशर डाला जिसकी वजह से उसने बॉल लूज़ किया और वहाँ पे गोल खा गई। तो दूसरी बात करें, अगर बात करें तो लेफ्ट बैक के रोल पे जो था वो जॉर्डी एल्बा खेल रहा था और एज अ राइट बैक अलेहांद्रो बाल्डे खेल रहा था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए होता है, देखो, क्योंकि जॉर्डी एल्बा जो था वो बहुत ज़्यादा क्रॉसेस अच्छे नहीं डाल पा रहा था बॉक्स के अंदर, या जो भी अटैकिंग में बहुत अच्छे क्रॉसेस नहीं डाल पा रहा था। और अलेहांद्रो बाल्दे जो था वो राइट बैक की पोजीशन में खेलने की वजह से वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं दिख रहा था, बहुत ज़्यादा उसके गेम में इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही थी, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पा रहा था, अटैक बिल्डिंग नहीं कर पा रहा था। डिफेंसिव वाइज वो ओके था लेकिन अटैक बिल्डअप में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। तो उसी के साथ साथ बात करें, देखो, लोग सोचते होंगे कि पेड्री और गावी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो सकते हैं, वो यंग प्लेयर्स है, बार्सिलोना के पहले भी तो बेटर थी। देखो, कल के गेम में ये बताता है कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लोग। देखो, अगर उसी के साथ साथ बात करें, अगर बार्सिलोना चाहे कोई भी गेम खेल रही हो, चाहे किसी भी लीग में खेल रही हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो यूरोपा लीग हो, चाहे वो चैंपियंस लीग हो, चाहे वो सुपर कोपा डे एस्पाना हो, चाहे वो कोपा डेल रे हो, अगर कहीं पे भी बॉल लूज़ होती है, चाहे वो अटैक बिल्डअप में हो, चाहे वो सामने वाली टीम के हाफ में हो या सामने वाली टीम के बॉक्स में हो, तो ऐसा कौन सा प्लेयर है जो वापस पोजीशन बार्सिलोना को दिलवाता है? गेस करो। गावी। जो गावी का जो एनर्जी है ना, जो गावी का स्टाइल ऑफ प्लेइंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हटके है, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। गावी जो इंटेंसिटी लेके आता है ना गेम में, वो अलग ही लेवल पे, वो पूरी गेम में चार्ज्ड रहता है, जिस तरीके से डाइव मारता है, जिस तरीके से थोड़ा उसका रफ है गेम प्ले, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफसी बार्सिलोना की, क्योंकि वो बार बार पोजीशन दिलवाता है। तो कल के गेम में वो बहुत ज़्यादा मिस हो रहा था। और पेड्री को इसलिए मिस किया जाता है क्योंकि वो हर जगह जो पेड्री जो सिल्की स्मूथ पासेस निकालता है, जो बहुत बढ़िया क्रॉसेस डालता है, जो बहुत बढ़िया जो बिल्डअप में थ्रू बॉल देता है, चाहे वो राफिनिया को, चाहे वो डेम्बेले को, चाहे वो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को, उसको मिस किया जा रहा था। बुस्केट्स और फ्रैंकी डेयोंग जो थे अपनी जगह पे अच्छा खेल रहे थे। फ्रैंकी डेयोंग भी बढ़िया गेम निकाल रहा था, लेकिन वही रियल सोसिएडाड उसको बार बार फाउल कर रही थी, बार बार उसके ऊपर प्रेस कर रहे थे, बार बार उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। बुस्केट्स ऐसा प्लेयर है, मेरा मानना ये है कि उसको मार्क किया जाए भी तो कैसे किया जाए? मार्क तो आप उसको करोगे ना जो आप बॉल लिया है, बॉल ड्रिबल कर रहा है, जो बॉल लिया है ड्रिबल कर रहा है, जो रन्स निकाल रहा है, जो बढ़िया वो करे। बुस्केट्स जैसे प्लेयर्स को कैसे मार्क करेंगे? जो बॉल लेता है और छोड़ देता है, बॉल लेता है और छोड़ देता है, बॉल लेता है और छोड़ देता है। मतलब आप बॉल लोगे 1 2 3 वो छोड़ देगा, बॉल लेगा 1 2 3 वो छोड़ देगा। तो ऐसे में आप उसको कैसे मार्क करोगे? देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बुस्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है बार्सिलोना के एंटोराज के लिए, बार्सिलोना के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और देखना ये होगा कि बार्सिलोना उसको कैसे रिप्लेस करती है, क्योंकि बुस्केट्स ऐसा प्लेयर है जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर आप किसी को पूछोगे, अगर आप किसी को पूछना जो कहता है ना फुटबॉल के बारे में मेरे को बहुत कुछ मालूम है फुटबॉल को, तो उनको पूछना कि सर्जियो बुस्केट्स कैसा प्लेयर है,
तुमको पता चल जाएगा। अगर वो बोलता है कि अरे यार फालतू प्लेयर है, अरे यार वो ख़राब खेलता है, तो तुमको पता चल जाएगा कि वो कितना मतलब उसको कितना नॉलेज है फुटबॉल के बारे में। क्योंकि जिन लोगों को फुटबॉल के बारे में मालूम है ना, तो वो बोलते हैं कि सर्जियो बुस्केट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट प्लेयर है। तो देखना ये होगा कि बार्सिलोना कैसे उसको रिप्लेस करती है नेक्स्ट सीज़न के लिए, क्योंकि वो नेक्स्ट सीज़न बार्सिलोना के साथ कंटिन्यू नहीं करने वाला है। ठीक है, तो उसी के साथ साथ बात करें तो डेम्बेले की, तो डेम्बेले का भी ओवरऑल गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जो बहुत पहले हाफ में तो बहुत ही अच्छा था, ऐसा लग रहा था वो खाने में मेसी को खा के आया है, क्योंकि बहुत बढ़िया ड्रिबल कर रहा था। जिस तरीके से वो ड्रिबलिंग कर रहा था, वो नेक्स्ट लेवल पे ड्रिबलिंग कर रहा था, बहुत बढ़िया ड्रिबल्स कर रहा था, बढ़िया पासेस दे रहा था। लेकिन वही है कि वो जो बार्सिलोना जो रियल सोसिएडेड की जो डीप डिफेंस थी उसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी। सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पासेस थे बहुत ही ज़्यादा वीक थे, वो क्वालिटी नहीं है। वो एक अगेन ये शो करता है कि बार्सिलोना को कितना ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो पासेस में भी जो क्वालिटी थी, जो बॉल रिसीव कर रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था। जो गेम का जो क्वालिटी है ना, बहुत ही मतलब बार्सिलोना को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ट्रांसफ़र मार्केट में बहुत की साइनिंग करनी पड़ेगी। जो अटैक बिल्डअप में आप रियल सोसिएडेड जैसी टीम के बीच में जब इतना सीधे टाइप से आप पोजीशन खो रहे हो, आप बॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हो, आप पास रिसीव नहीं कर पा रहे हो, आप क्रॉस बॉल को कंट्रोल, आप बॉल आ रही है ऊपर से आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्वेश्चनेबल पॉइंट है। तो उसी के साथ साथ बात करें राफिनिया की, तो राफिनिया की भी जो गेम थी वो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। राफिनिया अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, ड्रिबल्स निकाल रहा था, ओवरलैप में रन निकाल रहा था, डिस्पाइट उसको बॉल मिल नहीं रही थी, वो अलग बात है, लेकिन ओवरलैप में अच्छे रन निकाल रहा था, अच्छे क्रॉस डाला था। 26 to 24 मिनट के बीच में बहुत ही बढ़िया क्रॉस डाला था, ओपन गोल पे क्रॉस डाला था उसने अपने वीक फुट से, वो भी रॉबर्ट लेवांडोस्की को, लेकिन लेवांडोस्की ने टोटली मिसजज कर दिया उस क्रॉस को और उसने हेडर मार के क्रॉस बार के ऊपर से उड़ा दिया। अगर वो जंप टाइम पे करता और टाइम पे हेडर लगाता तो बहुत बढ़िया ओपन गोल था, वो अंदर डाल सकता था, जो कि टीम को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता, उनकी एनर्जी को चेंज करता, गेम की इंटेंसिटी को चेंज करता। जैसा कि 80th मिनट में गोल पड़ने के बाद जो बार्सिलोना का इंटेंट था, वो अटैकिंग था, वो बिल्ड, वो चेंज हो गया था, वो इंटेंसिटी चेंज हो गई थी, एक पॉजिटिविटी आ गई थी। अगर उसी समय अगर रॉबर्ट लेवांडोस्की वो गोल मार देता तो वो गेम की इंटेंसिटी थी वो बहुत पहले चेंज हो जाती, और मे भी कम से कम गेम को ड्रॉ फिनिश करते, नॉट इन द लूजिंग वे, बट उसको कम से कम ड्रॉ में एंड करते गेम को, लेकिन वो नहीं कर पाए। बात करें रॉबर्ट लेवांडोस्की की, तो ठीक तक गेम में काफ़ी हद तक जो रियल सोसिएडेड की डिफेंस थी काफ़ी हद तक रॉबर्ट लेवांडोस्की को शांत रखी हुई थी, क्योंकि उसके ऊपर मैन टू मैन डिफेंस बैठा के रखे थे, जिसको बार बार जब भी लॉन्ग बॉल आ रही है तो उसको ग्रैब कर लेना, क्रॉसेस डाल रहे तो उसको ग्रैब करना, उसको बार बार फाउल करना, उसको गिराना, मतलब उसको टोटली मतलब गेम में कहीं सेटल होने दिए ही नहीं। जब उसके पास बॉल आई तो उसके ऊपर चढ़ के बैठे हुए थे, उसको डीप ड्रॉप करना पड़ रहा था बॉल रिसीव करने के लिए, फिर उसके बाद अपने पोजिशन में तो उसको बॉल उसको बिल्कुल भी 2 मिनट के लिए भी उसको मतलब बॉल पे सेट होने ही नहीं दिया, कभी कोई बढ़िया शॉट उसको लेने दिया ही नहीं। तो बाकी सारी बातें एक जगह रखते हुए कल का गेम तो बार्सिलोना हार गई, बहुत ही ज़्यादा हम्बल कर दिया रियल सोसिएडाड में। 1990 के बाद पहली बार जो है रियल सोसिएडाड बार्सिलोना को जीती है कैंप नौ में, और उस समय भी फन फैक्ट ये है कि उस समय भी बार्सिलोना जो थी लीग टाइटल जीत चुकी थी और 4 गेम बचे हुए थे। तो जो भी था ह्यूमिलेटिंग लूज थी, मतलब बार्सिलोना को हम्बल कर दिया गया। टर स्टेगन अपनी जगह बहुत अच्छी कोशिश किया, लेकिन डिफेंसिवली बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल थे। मार्कस अलोंसो को लाया गया, लेकिन ठीक था, वो भी अपनी जगह ठीक खेला। लेकिन उसी के साथ साथ बात करें तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये बताती है कि बार्सिलोना कितनी ज़्यादा ओपन है और बार्सिलोना में कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो देखना ये होगा कि ट्रांसफ़र विंडो में शावी क्या मतलब स्ट्रैटेजी के साथ कौन से प्लेयर्स को लेके आता है, देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो उसी के साथ साथ बात करें गेम ख़त्म होने के बाद जो था बार्सिलोना जो है वो ट्रॉफ़ी उठाई, उन्होंने बार्सिलोना को ट्रॉफ़ी दिया गया कैंप नौ में। सर्जियो बुस्केट्स का लास्ट ट्रॉफ़ी एज अ बार्सिलोना प्लेयर, और मे बी उसका लास्ट गेम था कैंप नौ में। तो इट वाज अ इमोशनल मोमेंट। बुस्केट्स और शावी ने स्पीच दिया। बुस्केट्स और सबसे बढ़िया मुझे ये लगा कि शावी और बुस्केट्स ने कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनको शाउट आउट देके बोला कि तुम एज अ टीम पार्ट थे हमारे, तुम हमारे स्क्वाड के मेंबर थे, तो तुमको थैंक यू कहना चाहता हूँ। जैसे कि मेम्फिस डिपाई हो गया, ओबामेयांग हो गया, और हेक्टर बेलेरिन को भी थैंक यू बोला, और उनको भी एज अ चैम्पियन अपने स्क्वाड में उन लोग को लिया गया। तो इट वाज अ ग्रेट जेस्चर ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। उसी के साथ साथ शावी ने लापोर्ता को ये कहा कि हमने एक बेटर टीम बनाई है, नॉट बैड टीम बनाई है, टीम ने ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव अब नेक्स्ट सीजन से ये रहेगा कि उनको किसी भी तरह टॉप लेवल के यूरोपियन लीग में उनको किसी भी हाल में लॉन्ग रन लेना है।
तो देखना ये होगा कि क्या स्ट्रैटेजी के साथ बार्सिलोना प्लेयर्स को साइन करती है और क्या होता है। तो इसी के साथ साथ वीडियो को रैप करते हैं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।